हेलो जी, जय गुरुदेव, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप अपना हाल चाल ज़रूर बताइएगा। ठंड शुरू हो रही है तो अपना ध्यान रखें। सुबह के काम जो है वो मैंने शुरू किए हैं और साथ ही सोचा कि आज ब्लॉगिंग करूं। बहुत दिन बाद थोड़ा सा लाइफ जो है सेटल डाउन हो रही है। तो यहाँ जो खाने वाले कपड़े होते हैं ना, जिससे हम पंजाबी दे विच आपां लोग तां पौना कहने हैं इनू, तो इन सबको मैंने ना गर्म पानी में डाल के एक बार बॉयल कर लिया। फिर पानी फेंक के फिर इसमें एक बार पानी डाला और सरफ़ डाला, क्योंकि इनको शायद घी वगैरह लग जाता है। तो धोने के बाद भी ना अजीब सा ना मुझे ना स्मेल आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई। और बाकी किसी को नहीं आ रहा था लेकिन मुझे आ रहा था। और मेरा नाक इस काम के लिए बहुत तेज़ है। बैल साहब सेट के तेरे को तो हर टाइम ही सूंघने की आदत है, और सच में मुझे ये बहुत बुरी आदत है। कहीं पे भी जाती हूँ, घर में भी कुछ खाऊंगी पीऊँगी, अगर किसी और के हाथ का खाती हूँ तो मेरी आदत है पहले सूंघना। पता नहीं क्यों, ये मुझे कब से पड़ी है, मुझे ये याद नहीं है। तो मुझे स्मेल आ रही थी तो मैंने ये काम किया। नहा धो ली हूँ, अपना पूजा पाठ कर लिया है, क्योंकि ऋत्वी को छुट्टियाँ करवा रही हूँ आजकल स्कूल से। तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग सुबह का रहता है। बीच में मैंने ऋत्वी को 2-3 दिन स्कूल भेजा, लेकिन उसके साथ दिक्कतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। और देखने को दूसरे को बहुत मेजर इश्यूज भी नहीं लगते, लेकिन एज अ मदर कई बार होता है ना, बच्चे की छोटी सी दिक्कत भी आपको बहुत पिंच करती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ, और मदर्स को ही पता होता है कि कौन सी प्रॉब्लम बच्चे की बड़ी है और कौन सी छोटी है। ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो फिर मैंने स्कूल अवॉइड ही करवा रही हूँ उसको, क्योंकि अभी ऐसा सच एग्ज़ाम का तो कोई प्रेशर है नहीं है। नवंबर में उसके होंगे, यो भी जूनियर टेस्ट होंगे, तो तैयारी वो मैं करवा लूँगी, मुझे पता है, और वो कर लेगी ये भी पता है। तो मैंने सोचा उसका ना थोड़ा सा जो रूटीन है उसे भी लाइट करती हूँ, वो भी थोड़ा सा खिले मिले आराम करे और तबीयत में उसकी फ़र्क आए, ये सब कर रही हूँ। तो बस सुबह ये आटा वगैरह गूँथ के रख रही हूँ। आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि दीदी कभी भी लोटे में पानी लेके आटा नहीं गूँथना है, तो वही काम मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैं ना कप वगैरह कोई भी ले लेती हूँ, ये वाला कप जिसमें जनरली शेक वगैरह पीती हूँ या मैं कुछ भी ऐसा है। तो पहले मैंने उससे ही लेके आटा जो है वो गूँथ लिया, और बस यहाँ पे छुटपुट से जो है वो काम शुरू कर दूँगी। मैं बनाने वाली हूँ आज मिक्स परांठी। और इन सब मुसीबतों के चलते ये वाला महीना ना बहुत मुसीबत वाला देखा मैंने पतिदेव के बिना। इन मुसीबतों के चलते ना एक अच्छी सी बात ये हो रही है कि पतिदेव आ गए हैं, और टाइम से आ गए हैं। वो थोड़ा लेट आने वाले थे, लेकिन मैंने उनको बोला बाबा लेट वेट कुछ नहीं, मुझे भाई आपकी ज़रूरत है। एक तो मुझे अब अपना टफ़ लग रहा है, मेरे से नहीं हो पाता इतना। मुझे एक साथ की ज़रूरत है, जो इमोशनली ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। फ़िज़िकली मुझे साथ मिले ना मिले काम वाम के लिए, बट मैंने उनको बोला भाई मेरे को इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हरिथवी भी ऐसे वैसे चल रही है, तो भाई आप आओ। तो ये चीज़ अच्छी हुई है। तो यहाँ पे बन रहे हैं परांठे आजकल डेली ही। अब तो सुबह नाश्ता परांठे बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि बैल साहब आ गए हैं। तो यहाँ पे आलू बॉयल करके रखे थे मैंने रात को, तो वो बचे हुए थे, वो मतलब मैंने एक्स्ट्रा ही कर लिए थे। पनीर बनाया था, मसाला पनीर, तो वो वाला यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा घर का पनीर जो है वो बन जाता है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आजकल मैं जो है वो पनीर दही से बनाती हूँ, और दही से बना हुआ पनीर बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होता है। तो बस उन्हीं को सबको अब मैं जो है वो कद्दूकस कर लूँगी, और उसमें ग्रीन चिल्ली जो होती है हमारी हरी मिर्च, यार मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ, ग्रीन चिल्ली यूजुअली मैं इंग्लिश जो है वर्ड इस तरह के बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ आंटी आ गए थे, और आंटी आज अपनी कोई दिक्कत बता रहे थे कि मेरे घुटने में मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा मीनू। तो इसी तरह वो अपना बताते हैं दुख दर्द, और मैं उनको अपना बता देती हूँ। तो इसी तरह हंसी मजाक में हम दोनों का समय जो है वो निकल जाता है। 8 साढ़े 8 के करीबन वो आते हैं। तो आजकल अदरक आ गया है मार्केट में, तो परांठी परांठी खाने का मज़ा आता है। मैं भी कभी कभार अब परांठी खा लेती हूँ। बीच बीच में मैंने खाई भी है, लेकिन मेरी क्रेविंग्स ऐसी हैं कि मुझे 1-2 दिन कोई चीज़ अच्छी लगती है फिर बंद हो जाती है, कुछ इस तरह से हो रहा है। तो पहले ही जैसे ही मैंने परांठी डाली ये टुकड़ा टूट गया, पता नहीं क्या हुआ। मेरे साथ वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि मेरी चीज़ें जो है वो ख़राब जाएं, एक्सपेक्टेशंस के रॉन्ग जाएं, स्पेशली कुकिंग। और कुकिंग को लेके आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू वेरी मच। मैंने शॉर्ट डाला था एक डोसा वाला, तो सबने पूछा कि आपका डोसा चिपकता नहीं है ऐसे वैसे। तो मैं दोबारा से जब डोसा बनाऊंगी ना इस बार, तो फुल रेसिपी आपके साथ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो मैं सब शेयर करूँगी,
तो बनाऊंगी 1-2 दिन में ना आपके साथ वो वाला व्लॉग जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। किसी का कमेंट था कि आप कुकिंग में इतने परफेक्ट हो तो आप शादी से पहले कुकिंग करते थे ना? भैया मेरी मम्मी पापा से पूछना, मेरे पापा तो यकीन ही नहीं कर पाते कि मैं ये सब कुकिंग वुकिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे पापा आ गए थे, हमारे किचन गार्डन में लगे हुए थे बैंगन, तो पापा वो लेके आए गए थे कि बैंगन बनाने हैं तो देख लो, थोड़े बहुत बना लो, थोड़े किसी को दे दो। तो मैंने बोला कि डैडी थोड़े बना लेंगे, थोड़े आंटी को दे देंगे, क्योंकि बैंगन इतना खुश हो गए, घर में कम ही खाते हैं सब, मैं तो अवॉइड ही करती हूँ, नहीं खाना है। तो यहाँ पे ऋत्वी भी उठ गई थी, अपना ब्रश वगैरह उसने कर लिया था, और उसको भी मैं पूछ रही थी आप नाश्ते में क्या खाओगे। इस बार ना मैंने ऋत्वी का परहेज़ ना बहुत ज़्यादा नहीं करवाया, बस उसका मैंने दही अवॉइड करवाया, दूध और दही। दूध तो उसके आसपास भी नहीं भेजते हम लोग, दही तो फिर भी उसे कभी कभार ठीक होने पे दे देते हैं। दूध, दही, केला, ठंडा पानी, सब चीज़ें बेचारी की बंद हो गई हैं। पिज़्ज़ा विज़्ज़ा जो उसे हफ्ते में 1 आध बार मिल जाता था वो भी बंद है। पिछले कल ना उसने बहुत दिनों बाद बेचारी ने गोलगप्पे खाए, और उसे देख के ना मेरी आंखों में पानी आ गया। गोलगप्पे उसके फेवरेट हैं, और वो इस तरह से खा रही थी ना जैसे बेचारा पता नहीं जन्मों का भूखा कोई चीज़ खा रहा है। मैं ऐसी चीज़ें शूट नहीं करती, अगर शूट कर लेती आप देखते ना तो या तो आप हंसते या आप सोचते कि बच्चा किसी चीज़ के लिए किस तरह से रुका हुआ है ना। तो यहाँ पे सबके लिए फटाफट से जो है वो परांठे बन रहे थे। और हुक्म बाद में। अच्छा हेलो कर दो, हेलो से हाय, हाउ यू फीलिंग नाउ? गुड। हाउ मेनी पेजेस यू वांट? यू हैव पर्सनल सर्वेंट है ना, दैट इज योर मामा, योर मामा इज योर सर्वेंट? नो, ओके। हाय गाइस, सत श्री अकाल। शायद सुबह मैंने आपके साथ थोड़ा सा सत श्री अकाल किया, थोड़ा सा मूड सीट सही हुआ है। सुबह मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली लो थी, उसके बाद भाइयों की कॉल आई, उनके साथ अपना दुख बांटा, उन्हें सब बताया जो फील कर रही हूँ है ना। फिर तो बहुत हिम्मत मिली। देन मामा की आई, हस्बैंड की आई कॉल, और ऋत्वी भी उठ के ठीक है, सो रही है 2 दिन से, उसे सोने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ खांसी उसे हो रही है, बट वो अब मेरा ना मतलब ऐसा ही एक्सपीरियंस रहता है अस्थमा में, खांसी जाते जाते जाती है, लेकिन जो भी उसके सिम्टम्स बाकी थे ना अस्थमा के वो कम हो रहे हैं, तो भी एक अच्छी खुशी है। पर ये है कि उसको खाने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं दे सकती। उसका रिज़ल्ट आया पिछले कल, वो फर्स्ट आई है क्लास में से, तो अच्छा खाने को कुछ नहीं दे सकती, बट फिर भी ट्राई कर रही हूँ मैं लिटिल बिट काइंड ऑफ दाल मखनी बनाने की कोशिश। मक्खन वक्खन कम डालूँगी, बस थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट करके बनाऊँगी। देखती हूँ कुछ उसको सही भी हो, हेल्दी भी हो, कुछ ऐसा बना रही हूँ। तो मैंने दाल भिगो दी थी, यहाँ पे माँ की दाल भिगोई थी, उसमें मैंने हरी मिर्च कट करके डाली है, लहसुन की कलियाँ ऐसे ही डाली हैं, अदरक बारीक बारीक कट करके डाला है, और इसे अब मैं बंद करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं दाल मखनी लिटिल बिट बना रही थी। लिटिल बिट मतलब पूरी दाल मखनी की ये रेसिपी नहीं थी, मक्खन वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, ऋत्विक के लिए अच्छा नहीं है। तो माँ की दाल को मैंने भिगो के रख लिया था 1.5-2 घंटा, उसके बाद मैंने उसको कुकर में चढ़ा दिया, हरी मिर्च डाली, लहसुन डाला, अदरक डाला और नमक हल्दी डाली। जब बॉयल आ गया तब मैं डालती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जो झाग आती है ना वो मैं निकाल देती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ ऐड किया था सरसों का तेल, और ये मैं लहसुन जो है वो फ्रीज़ करके रखती हूँ। किसी भी चीज़ में, अभी मैंने पॉलीथीन में किया है, डिब्बे वगैरह में, जब भी मेरे हाथ में जो भी चीज़ आती है उसमें हाइजीनिक का ध्यान रखना है। तो मैंने सोचा ऋत्वी के लिए कुछ स्पेशल बना दूँ, क्योंकि ऋत्वी ने अपनी क्लास में से टॉप किया है, वो फर्स्ट आई है। शायद मैंने आपके साथ शेयर किया या नहीं किया। उसके बाद से उसको कॉन्टीन्यूस तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी, तो कुछ खास घर में हमने अच्छा कुछ भी ना बनाया था, ना बाहर से आया था। इवन केक भी ऋत्वी ने खुद से बनाया था। तो बहुत दिन से सोच रही थी इसके लिए कुछ बना दूं, तो मैंने सोचा चलो दाल मखनी के साथ ना उसे सिंपल वाले कनक का आटा जो गूंथा था उसी का एक तवा रोटी नान टाइप जो होता है ना वो बना देती हूँ। मतलब थोड़ी सी खुश हो जाएगी कि मुझे स्पेशल मिला है। बाकी सब तो चावल ही खाएंगे, बस ऋत्वी के लिए बनाऊंगी क्योंकि ये दोपहर का खाना था, और क्योंकि अब सुबह भी थोड़ा हैवी बनाना पड़ता है, परांठे वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो खड़े होने में बहुत दिक्कत आती है। और उसके बाद छोटे छोटे काम बहुत होते हैं, चाहे आपने हेल्पर रखे हों लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत सारे काम होते हैं।
चादरें वदरें बिछाना, थोड़ी गद्दों की क्लीनिंग करना, कपड़ों का तय लगाना, कपड़े अलमारी में रखना, बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड आपके पास बहुत सारा काम होता है, आप बैठ नहीं सकते। अगर फिर भी आपने सोच लिया कि मैं काम ख़त्म करके बैठ जाऊँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो प्रेगनेंसी में होती है, उसी टाइम पे आपको लगता है कि मेरे को वॉशरूम जाना है होता है ना ऐसा। तो दूसरे को देखने में लगता है कि हाँ सारा दिन तो ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये मसाला मैं बना रही हूँ, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, काली मिर्च और पीपली, जिसे हम पंजाबी में मग बोलते हैं, वो डालूंगी। हरिथवी के खाने में ना ये वाला मसाला ताज़ा ऐसे बना के डाल दो, हरिथवी बहुत खुश होके खाती है, उसको इस मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। चाहे उसके परांठे में ये मसाला डाल दो, वो बहुत ही खुश होके खाती है। तो मैं आलू वाला परांठा जो होता है ना स्पेशली, उसमें ये मसाला डाल देती हूँ ताज़ा बना के। तो यहाँ मैं दाल तड़के के लिए रेडी कर रही थी। वैसे कई लोग बॉयल के टाइम पे भी इन चीज़ों को डाल लेते हैं, लेकिन तड़के में खुशबू भी आती है और टेस्ट भी आता है। तो सिंपल सा यहाँ पे तड़का लगा है। जस्ट प्याज मैंने छोटू सा डाला था, टमाटर की मैंने थोड़ी सी मतलब उसको रिच रखा। दाल मखनी में टमाटर ज़्यादा हो ना तो फिर बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पे हरिथवी ने अपनी साइंस किट निकाल ली थी। मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठी थी और बैल साहब कहीं गए थे, तो वो अपनी साइंस के किट के साथ खेल रही थी। बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स अब उसने वॉल्केनो बनाया। तो इस तरह से वो अपना टाइम जो है वो पास करती रहती है खेलने खेल कूद में, कुछ चीज़ें सीख। उसका दिमाग ना साइंस की चीज़ों की तरफ ज़्यादा मतलब दौड़ता है। ये टाइम होगा तकरीबन गाइस 4 बजे का। मैंने लंच के बाद से बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा पहले मैं रेस्ट करती हूँ फिर बर्तन धोती हूँ। और 4 बजे के बाद आजकल मेरा यही रूटीन होता है। मैं एक काम कर लेती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, फिर एक काम कर लेती हूँ बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे ये चेयर मुझे प्रेगनेंसी में बहुत सही रही है। चेयर लगाती हूँ, सारे काम हो जाते हैं इससे ना। तो मैंने बैठ के फटाफट से सारे बर्तनों में, पर पानी क्यों चल रहा है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे और पूछते भी हैं। कई बार मेरे बर्तन धोते मैं पानी चला के रखती हूँ। इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि आजकल ना मैं बर्तन की जूठन स्पेशल नहीं निकालती हूँ। मैं इस तरह से पानी चला के फटाफट से बर्तन की जूठन निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब इतना खड़े नहीं हुआ जाता। मुझे लगता है कि वो काम डबल हो गया। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि ये जो किचन है ना, ये प्रॉपर किचन नहीं थी, ये पहले और तरह से थी। हमें बाद में किचन कुछ कारणों के वश बनानी पड़ी। तो इस किचन में जो भी ड्रेनेज पाइप है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी डाली गई है। बहुत लंबी का इन द सेंस, अगर इसमें खुला पानी ना छोड़ा जाए ना तो स्मेल आने लग जाती है। तो जब मेरी मतलब प्रेगनेंसी नहीं थी तो उससे पहले मैं क्या करती थी, बाल्टी वगैरह रख के पानी अच्छे से भर के फिर छोड़ देती थी, ताकि सारा कचरा अगर थोड़ा बहुत जा रहा है निकल जाए। तो अब इतना नहीं हो पाता है, तो मैं थोड़ा सा इस तरह से पानी चला के रख लेती हूँ, ताकि जो भी गंदगी है ना, वैसे तो मैं इसमें कचरा डालती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बारीक सी चीज़ें होती हैं जो ना चाहते हुए भी निकल जाती हैं, तो वो साथ साथ ही निकल जाएँ, क्योंकि फिर स्मेल का इशू हो जाता है और गंदगी कॉकरोचेस वगैरह आ जाएंगे। तो ये रात का टाइम है। मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ बात कर रही थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, पीछे म्यूज़िक लगा हुआ था, रिथवी ने गाने वाने लगाए हुए थे, तो मैंने उसको अब कट कर दिया कि कॉपीराइट क्लेम भी आ जाएगा और कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे रात का टाइम है, काम वाम ख़त्म हो गया है और उसके बाद से फिर से मैं बैठ गई थी। अब मैं उठी हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। बर्तन वर्तन धो के ना मैं बैठ गई थी, ताकि बर्तन अब सूख गए हैं तो उनको लगा लूँगी और साथ ही किचन क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं दूध, जिसमें थोड़ी सी इलायची हरी और थोड़े से केसर के रेशे जाएंगे, 3 और 4 बस, ज़्यादा रेशे नहीं, जस्ट इतने ही। ये हरिथवी को भी टेस्टी लगता है दूध, हरिथवी के पापा को भी बहुत अच्छा लगता है। और केसर इज़ अ गुड एंटीबायोटिक, तो आप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो दूध बनाते बनाते मैं आपके साथ बात कर रही थी। बस इसी तरह से चल रहा है टाइम, भगवान जी की कृपा से थोड़ा सा अच्छा टाइम देख रही हूँ, लेकिन हरिथवी अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरा वैसे भी टाइम आपको पता है कैसा चल रहा है, तो मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे किचन के सारे कपड़े जो है वो मैंने गर्म पानी में सर्फ़ डाल के डाल दिए हैं, फिर सुबह तक ये वो हो जाएंगे तो फिर हम धो देंगे। और ये है हरिथवी का खांसी का सिरप, मैं पता नहीं क्यों दिखा रही थी, मुझे नहीं पता, इट्स अ होम्योपैथिक मेडिसिन। सो गाइस बाय बाय, थैंक यू।